हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, हाय एंड वी एंड केम छो। अच्छा, आज हमारा थोड़ा डिले हो गया कुछ लाइट की वजह से, कुछ जुनेद की वजह से, कुछ हमने इंटरव्यू लाइन अप किए हुए थे, उसकी वजह से उनसे लिंक नहीं खुल रहा है, या किसी से कुछ हो रहा है, या लिंक थोड़ा खराब हुआ है, आई डोंट नो नथिंग। तो दोस्तों, हम बिना वक्त जाया किए, मुझे बहुत अजीज है अपनी ये एक्सरसाइज करना, और जुनेद को नहीं चाहता था जुनेद कि आज की मेरी एक्सरसाइज किसी भी सूरत छूटे। तो लेट्स स्टार्ट विद द भस्त्रिका। पहले हम लोग लेंगे लाइक 3 सांसें गहरी लंबी। जुनेद, आप ठीक हो? आपका दिमाग ठीक है? है? ये तो अभी पता लग गया। अच्छा, चलो मैं आपका मुंह बंद कर देती हूँ। तो जुनेद, मैंने आज तैयार तो अच्छा, लंबी सांसें 3 लो जब तक मैं अपनी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मैंने ना इन कपड़ों उसके लिए उसके लिए तैयार हुई थी ना, क्या नाम, इंटरव्यू के लिए। तो मैंने कहा बाली तो पहननी है। अब मैंने एक बार पहन ली और दूसरी मुझे मिल नहीं रही। या अल्लाह, क्या करूं, बाली नहीं मिल रही, क्या करूं, बाली नहीं मिल रही। मैंने कहा चलो छोटी छोटी 2 और निकाल लेती हूँ बालियां। 3 बार गहरी लंबी सांस। आप लोग भी लें बात सुनते सुनते। तो क्या हुआ कि मैंने कहा चलो बाली चेंज कर देती हूँ। क्या पूरी जगह ढूंढ ली है, मुझे बाली नहीं मिल रही। चलो मैंने कहा फिर बाली चेंज ही कर देते हैं, नहीं तो एक ही रहने देते हैं। तो मैं कहूँ लोग पागल कहेंगे मुझे, मैंने कहा कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने उतारने लगी तो देखा दोनों दोनों बालियां एक ही कान। जुनैद हंस हंसना मत। दोनों बालियां एक कान में डाल के तो दूसरी बाली पूरे जमाने में ढूंढ रही थी मैं। और मैं बड़ी प्यार से आ रही हूँ, वो फलाना ढिकाना हुआ था काम। एनीवे, सॉरी गाइस, फ्रेंड्स, थोड़ा डिले हो गई हमारी एक्सरसाइज। लेकिन अब आप लोग जुनेद को कंप्लेन करें, जुनेद से लड़ाई करें, मेरे साथ नहीं करेंगे आप। क्योंकि ये कभी अपनी चाबी भूल जाते हैं अंदर रख के, ताला तोड़ना पड़ता है, और कभी इनको उसी वक्त नेट को भेज देते हैं, जाना भाई वो होने वाला एक्सरसाइज। ये कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ करते रहते हैं। तो जो लड़ाइयां करनी है जुनेद से करिएगा, मैं टाइम पे तैयार हो जाती हूँ। आई एम वेरी वेरी पंक्चुअल एंड दिस एंड दैट। तो अब हमें भस्त्रिका जुनेद ने शुरू कर दी है। वेरी डीप सांस। अच्छा, ऊपर लेते वक्त 10 गिन लें, और जब हवा को आप रिलीज करते हैं स्टमक से, तो फिर उसके बाद पेट को रोके 10 गिने। लाइक सांस ली जुनेद, टेक अ ब्रेथ। मैं काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर सांस लीजिएगा। वो पूरी दिखाई नहीं दे रही। तो यही काउंटिंग अपने मन के अंदर, दिल के अंदर काउंटिंग करनी है कि पूरा सांस लिया,
अच्छा, लेते रहना। मेक श्योर एवरीबडी इज एम्प्टी स्टमक, क्योंकि इतना कुछ लिखना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लिखना और पढ़ना भी। सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो कहना भी अच्छा लगता है। ठीक है, मुझसे लिखा ही नहीं जाता, ऐसे ऐसे उंगलियां घूमने शुरू हो जाती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा उंगली किधर, कुछ भी लिख देती हूँ मैं। तो इसलिए प्लीज मेरी जो मैं प्रैक्टिकल कर रही होती हूँ वो बहुत सच होता है, और जब मैं लिख रही होती हूँ कुछ भी गलत हो सकता है। ठीक है, इतना तैयार हुआ हुआ योगी कभी देखा है दुनिया में? एनीवेज, टेक अ डीप ब्रेथ, ऊपर को खींचे, पूरा सीने के ऊपर सारा ब्लॉकेजेस अपने सीने पे ले आए, और याद से एंड में चाहे जितना गर्म पानी आप पिएंगे, सिप सिप करके, ताकि जो अपने ऊपर लेकर आए ना वो ड्रेन हो आपकी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लेकर आए हर जगह से, यहाँ से भी खींचा, यहाँ से भी खींचा, उधर से भी खींचा, नीचे से टांगों से खींचा, घुटनों से खींचा, इन सारी जगहों से खींचने के बाद आप यहाँ पे पहुंचते हैं, और गर्म पानी जो है वो जानते हैं ये गर्म पानी पीने का कितना बेनिफिट है। तो एनीवेज, आपके कुछ मिनट रह गए। जुनैद जुनैद ने बॉल डाल दी है सांसों के अंदर, बड़े गौर से देख रहे हैं इनका हलक। जब हलक पे यहाँ पे निशानी नजर आए तो मीन्स के बॉल यहाँ पे है, और 10 गिनना है नीचे सांस छोड़ते वक्त। आंखों को भूलिए मत। मैं चाह रही हूँ कि एक वक्त में आपको 8-10 टिकट मिल जाए, क्योंकि ये हो सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वही कर सकता है, मैं नहीं, सब कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे किसी की 6 उंगलियां हाथ की या पैरों की, वो नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते, वो बन गई है 6 उंगली। किसी के डिफरेंट टाइप से पैदा होता है, बुगलोल टाइप पैदा हो जाते हैं, वो आप नहीं बन सकते, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, नेचुरल है। तो बाकी जो आपका बॉडी का सिस्टम है, जो आपका ब्रेन का सिस्टम है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्रीथिंग इन आउट है, वो सब सेम है हर इंसान की तरह, कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। लड़ाई करने का स्टाइल, जज्बाती होने का स्टाइल, सब कुछ एक जैसा है दूसरे की तरह। तो इन सबको बराबर करने के लिए, समझने के लिए फुल मैं टाइम देखती भी जा रही हूँ। प्लीज एक्सरसाइज कीजिए। मैं और जुनैद हम बहुत दिल से आते हैं यहाँ पे, बहुत दिल चाहता है कि सब लोगों को ये करें और एंजॉय करें, मजा लें इसको, खाली पेट हो और इसको करें। ठीक है, आज मेरे पास, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कुछ भी पीने का, तो मेरे पास कॉफी भी। इतनी सी आप, जैसे अभी कपाल भाती शुरू होगी, 2-3 मिनट रह गए हैं इस भस्त्रिका के क्लिनजिंग क्लिनजिंग ब्रेथ कह सकते हैं आप। अगर भस मीन खत्म करना, भस्म करना,
तो क्लिनजिंग ब्रेथ भी कह सकते हैं। क्लिनजिंग में इतना कुछ क्लियर नहीं आता, लेकिन जब आप भस्त्रिका कहते हैं ना, तो अंदर से सारा कलेक्ट होता है, जरा ढांसू सा लगता है। तो ये बहुत डीप क्लिनजिंग है आपकी बॉडी की, एक एक जगह से पूरा वैक्यूम की तरह खींचता है। तो हमारे पास रह गए हैं 1 मिनट। तीन सांसें डीप गहरी लेनी है जुनैद, और हम फौरन कपालभाति पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है टाइमिंग। कपालभाति मैं हर मर्तबा बताती हूँ और बताती रहूंगी कि जुनैद ने कपालभाति शुरू कर दी है 3 गहरी लंबी सांसों के बाद। ये ऐसे होती है जैसे आप जल्दी से कैंडल पे फूंक मार। ठीक है, जल्दी से मारते हैं ना, बस ये वही है। और मैं हर मर्तबा बताती हूँ, हर मर्तबा बताती रहूंगी। मुझे कोई शेम फील नहीं होता कि मैंने पहले वाले में बताया था तो तीसरे वाले में, तो हर मर्तबा कोई ना कोई नया जुड़ता है, तो दे शुड नो एवरी टाइम इसका मतलब क्या है। तो कपालभाति को हमने किया, अब हमने ये हटा दिया, मुंह बंद कर दिया। ये इस तरह से होता है। जुनैद थोड़ी सी अपनी नेक को थोड़ा सा ऊपर कर लेना भैया, ये बात एग्जैक्टली। यहाँ इससे नीचे नहीं जाए, क्योंकि वो आपका पीछे का जो बंद लगा हुआ है, यानी कि टाई बंधी हुई है, वो अब खुलनी शुरू हो चुकी है, कड़क कड़क की इनको आवाज आती है। तो इनके बड़े अजीब अजीब से फॉर्मूले चल रहे हैं, बड़े मजे के। अगर आप लोगों को लगता है कि इनसे थोड़ा पूछगिछ की जाए, तो उनको मैसेज करें और उनसे पूछें कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, कैसा आप फील क्या कर रहे हैं। ठीक है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि करने वाला आपको बता सकता है कि वो क्या फील कर रहा है। तो मैंने जुनैद से कहा कि जो आप नेचुरली फील करते हो, लफ्ज हैं उसके लिए, समझ में आ रहे हैं कि लफ्ज क्या बोला जाए, बस जो भी मुंह से निकलता है, वो दिल से निकलता है, वो निकाल दो, बस वही बोलो जो आपको महसूस हो रहा है। नहीं तो हम लोग जब लफ्जों को ढालने शुरू करते हैं, तो फिर आप हिप्नोटाइज करना शुरू हो जाते हैं लोगों को कि ऐसा होता है, वैसा होता है। तो हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल जो आपके जज्बात हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, दैट शुड कम आउट। यही रियलिटी है, यही सच्चाई है, और यही प्यार है कि हम दूसरों में सच बांट सके। अभी जुनैद ने 100 कपाल भाती के बाद मूल बंद लगाया है, महाबंद। मूल मीन्स बेसिक, बंद मीन लॉकिंग करना, लाइक पूरा नीचे आपका सेक्स एरिया, पेड़ू, स्टमक एंड सीना एंड योर नेक, आपकी सारी चीजें जुड़ गई, एक टुगेदर हो गई। आपके ब्रेन की वेन्स से लेकर नीचे जो आपका एरिया है। या अल्लाह, ये लोग कैसे लोग हैं, इनको पता भी है, ऑनलाइन है फिर भी। अच्छा, मेरी भी तो गलती है ना। एनीवेज,
तो इन्होंने मूल बंद लगाया हुआ है। लेट मी टर्न इट ऑफ, इससे पहले भी कुछ और। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर बोदरेशन। तो ये कपाल भाती जो इन्होंने लगाया लॉक, वो बड़ा जरूरी है। और मेरा फोन बंद नहीं हो रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको बंद कर दूं। अब मैं करूंगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इसको बंद करके रहूंगी। जमाना क्या कहेगा सो कहने दो। लेट मी पावर ऑफ। लोग पावर ऑफ नहीं करते, फोन अपना इंटरव्यू के दौरान बातें करते रहते हैं, फोन पर भी आंसर करते रहते हैं, बट मेरे से इतने झमेले, इतना जगह मैं दिमाग को मैं फोकस नहीं कर सकती, और ये टैलेंट मुझ में नहीं है। और आई डोंट वांट टू बिल्ड दैट टैलेंट कि आप 5 जगह आपका ध्यान हो, और 5 जगह आपका ध्यान कैसे हो सकता है? आप कहीं पे भी प्रॉपरली सिंसियर नहीं हो सकते। तो आई वांट यू टू बी properly sincerely to watch, and sorry for my phone। तो ये होता रहता। तो जनाब इन्होंने जो लॉक लगाया था महाबंद, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, तो पूरी बॉडी को पकड़ता है। और महाबंद इनका आप नीचे देखें जहां इनकी पैर का जुनैद रिलैक्स योर फीट, पाँव को रिलैक्स कर लो, अंगूठे को। ये कोई भी चीज तनी भी नहीं होनी चाहिए, शोल्डर तने हुए नहीं होने चाहिए, पाँव तना हुआ नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये होना चाहिए कि कुछ हो रहा है। जैसे आप सांस ऑटोमेटिकली आप सांस लेते हो तो वो हो रहा है, आप मेहनत नहीं करते उसके ऊपर। तो बस आपका फुल बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। इस तरह कोई बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, इट डजंट मैटर। ठीक है, आप आराम से कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, जमीन पे कुशन पे भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल जमीन पे ना बैठिएगा, बिना किसी कुशन के जमीन के ऊपर आपकी एनर्जी सोक हो जाएगी। अब इन्होंने फिर 100 पंपिंग के बाद, टक 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 के बाद फिर वो फुल लॉक लगाया, फुल बॉडी लॉक लगाया। अब मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ, हालांकि ये लफ्ज है नहीं है, बट इसका मतलब यही है। इसीलिए जब दूसरी जगह पहुंचती है चीज तो वो उनकी मलकियत हो जाती है, लेकिन जहां से आई है वहां खत्म होके जैसे खांडा लेनी का एक वो इम्प्रेशन बन गया ना, अमेरिका में लोग जानते हैं खांडा लेनी को, लेकिन जहां से आई है कुंडलिनी, खांडा लेनी हो गई है वो। तो इसलिए ये फुल बॉडी लॉक है। मूल महाबंद, मूल भी कह सकते हैं, महाबंद भी कह सकते हैं। तो जितनी देर आप यहाँ पर रोक सकते हैं अपने आप को उतना रोकिए, तो यू विल सी द डिफरेंस क्या है। आप हमारे साथ सीख लें। हम लोग सिखा ही तो रहे हैं बेटा, यही तो कर रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंड करवाएं कि इतना बोलती हूं मैं, बात करती हूँ, एक बंदा प्रैक्टिकल कर रहा होता है और एक उसको बता रहा होता है। तो व्हाट वी आर डूइंग दिस। हाँ, अगर आपने ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू जुनैद मलिक। जुनैद इनका पूरा नाम है, ये जुनैद मलिक समथिंग लाइक दैट। ही इज ऑन फेसबुक, वहां पे इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इनसे ले सकते हो, बात कर सकते हो, आपको बता सकते हैं क्या करना है। हम लोग यही तो कर रहे हैं। अब आप बैठो और थोड़ी एक्सरसाइज करो हमारे साथ, सिंपल। ठीक है बेटा। तो आप लोग प्लीज साथ साथ करते चले जाएं, क्योंकि हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि साथ साथ होती चली जाए। आज मेरी एक्सरसाइज का टाइम डिले हुआ है तो सारे लोग इधर उधर हो गए हैं। उनको पता था कि हम लोग 12 बजे आते हैं, और सारे जो हमारे जो देखने वाले थे वो बिखर गए।
तो कल से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जुनैद मलिक का क्या है नंबर जो है, इनका क्या है, जुनैद मलिक का नंबर मेंशन कर दे। एंड में मैं करवा दूंगी क्योंकि मुझे इनका नंबर नहीं पता, तो मैं कहूंगी कि आप अपना नंबर मेंशन करेंगे यहाँ पे। और अभी क्योंकि लिखने का हमारे पास बोर्डिंग सिस्टम नहीं है, हम सिर्फ आपका मैसेज पढ़ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है बेटा, आप इन हमारी वीडियोस बहुत सारी बनी हुई है, इसको करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, आपके फोबिया दूर हो जाएंगे, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आपका, आपसे मुराद आप नहीं, मतलब कि जनरली मैं कह रही हूँ कि जो भी लोग हैं वो इन सारी चीजों से रफा दफा होंगे और एक बहुत ही प्यारी सी क्लियर सी ब्यूटीफुल सच्ची किस्म की पर्सनैलिटी आपकी बाहर आती है। इसको करने से आप सच बोलते हैं, आप डर हो जाते हैं, आपको डर नहीं रहता, ना किसी के मरने का डर रहता है, ना किस मतलब डर नहीं रहता कोई भी किस्म का। आपका 10 मिनट्स हो गए हैं जुनैद, लंबे गहरे सांस ले लीजिएगा और 3 गहरे गहरे सांस लेकर आप ओके तो हम कपाल भाती का सॉरी अनुलोम विलोम का अलार्म लगा दिया है, जो कि अभी नहीं जुनैद, वेट, टेक अ लॉन्ग 3 breaths, क्लियर व्हाट यू वाज डूइंग, क्या आप कर रहे थे पहले उसको क्लियर करो बॉडी से, क्योंकि एनर्जीज जो है आपकी वहां पे पहुंची हुई है, अब उनको एनर्जीज को डिफरेंट वे में लाना है। तो लेट्स टेक 3 एटलीस्ट 3 डीप ब्रेथ्स, लेना है और छोड़ना है। चल भैया चल। तो फ्रेंड्स प्लीज हमें ये प्रैक्टिस कीजिए अनुलोम विलोम की। अनुलोम विलोम की तस्वीर मैंने और बहुत सारी तस्वीरें हैं। आप लोगों को ये भी पूछना था कि हम लोग फोकस नहीं कर सकते, हमारी आंखें जो है, मैंने आपको वो भी बताना है। अगर मुझे मौका मिल जाता आज तो मैं आज बताऊंगी, नहीं तो फिर मैं कल बताऊंगी कि आपको फोकसिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये साइज होता है मिरर का, इधर से ये साइज मिरर का इस तरह से। ठीक है, इस तरह से साइज ले लें आप, इस पर आप फोकस, मैंने आपको मिरर दिखा दिया, बताऊंगी मैं क्या, प्लीज ऐड व्हाट। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, 3 सांसें आपको रिलीज करनी है। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी एनर्जी बिल्ड हुई हुई है। ठीक है, मैं आपको ची एनर्जी भी समझाऊंगी, बहुत कीमती होती है, लेकिन इसीलिए आपको ये सारी कलेक्ट करके जगह ऊपर को चढ़ा रहे हैं आप, और उनको उनकी जगहें बता रहे हैं। तो जब आप 3 सांसें लेते हैं ना, तो वो एनर्जी जाके आप किसी, जैसे कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप उसको दरवाजे पे नहीं खड़ा रखेंगे ना, देंगे आइए आइए इधर आके बैठिए, तो एक जगह है उसकी, वो जाके वहां पे 3 सांसें, लाइक ए चेयर, सिट राइट हियर। फिर उससे पहले आपने किया भस्त्रिका किया, तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, वो बिल्ट हुई हुई है उसके लिए। जब आप वो आपके घर आता है, बिल्ट हो जाती है उसकी एनर्जी, तो आप उसको भी चेयर देंगे उसकी जगह बनाने के लिए। अब आप अनुलोम विलोम शुरू कर सकते हैं जुनैद। ठीक है, ऐड करें आपको, ठीक है हम आपको ऐड करेंगे, लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये क्या है, प्लीज ऐड मी ऑन वीडियो, कैसे वीडियो पे ऐड करेंगे आपको, ये मैं जुनैद से पूछूंगी कि आपको ऐड कैसे किया जा सकता है। ऑफ कोर्स आई डू दैट, आप मुझे कनेक्शन में रहिएगा,
मैं आपको शायद मैं ही कुछ कर लूं, क्योंकि ये जब हम लिंक भेजते हैं तो लिंक लोगों को यूजुअली खोलना नहीं आता, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहरहाल आप कोशिश तो कर ही लेंगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल हम एक 4 लोग ले सकते हैं, नए लोग ले सकते हैं जो ऐड होना चाहता है उसी वक्त, लेकिन हमें थोड़ी देर पहले, एटलीस्ट थोड़ी देर पहले पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे तो वादा कर ही लेती हूँ ज़ुहैब हुसैन कि आपको मैं जो है उसमें ऐड करूंगी, ताकि एक मंझावा प्रैक्टिस वाला जिसको पता है और एक नया है तो वो कर रहा है, वो कैसे कर रहा है मैं उसको भी देखूंगी, उसको टोकूंगी, अरे भाई क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो इट्स गोना बी ब्यूटीफुल फॉर अदर पीपल टू, एक नया इंसान और एक पुराना इंसान और एक बताने वाला। तो ठीक है, कल मैं आपको आज तो हमारा हो गया है, लेकिन कल मैं आपको ऐड करूंगी, लेकिन आपका पेट खाली होना चाहिए और लाइक 3-4 घंटे, क्योंकि कपालभाति वगैरह ये आपको करना है, तो एटलीस्ट आपको 5 आवर्स के लिए पेट को हल्का रखना है। पानी पी सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और खाना 5 घंटे पहले खा लेंगे, 4.5 घंटे एटलीस्ट, ठीक है। तो कल मैं आपको अपनी एक्सरसाइज में जो है आई इंक्लूड यू, मैं या तो जुनैद से कहूंगी कि आपको रेफरेंस भेजें और आप लिंक ओपन कर सकें बिफोर आपको ऐड करें। हम पहले आपको प्रैक्टिस मैंने भी की है, बिल्कुल ही अभी भी कोई इतनी माहिर नफ्सियात नहीं हो गई हूँ मैं ये स्ट्रीम यार्ड की या कैमरे शैमरे चलाने की, बट या थोड़ा बहुत यस। अभी सांस की बात करते हैं। सांस नहीं तो कुछ नहीं, सांस है तो दुनिया के सारे मजहब भी, सांस है तो माँ बाप है, सांस है तो दोस्त है, सांस है तो अच्छा कपड़ा, जेवर, मोहब्बत, आपका महबूब, आपका दुश्मन, सब दुश्मन ज्यादा होते हैं, गुस्सा ज्यादा होता है, आपका गुस्सा, सांस है तो गुस्सा है। क्या सांस को वैल्यू ही नहीं करते आप लोग, ध्यान ही नहीं देते सांस पे कि जिस चीज पे आप जिंदा हो उसके ऊपर पे अटेंशन ही नहीं करते। उसको अटेंशन दोगे आप तो आपकी तो दुनिया का ही बदल जाएगी, एक प्योर एंड सच्चा, सच्चा मुच्चा कहते हैं, सच्ची मुच्ची का इंसान बन जाता है। आप ऐसे आ जाएगा, हैरान कुन चेंज आ जाएगा, आपके चेहरा चेहरा और ग्लो करता रहेगा। आपको बाहर के लोगों के लिए आपको खुश नहीं रहना पड़ेगा, आप यहाँ से खुश रहोगे, अंदर से आपके हैप्पीनेस बाहर आ जाएगी, खुद को पहचानने की ताकत आ जाएगी। तो अनुलोम विलोम जो है आपका ये एरिया को क्लेंस करता है, पीछे रीढ़ की हड्डी में जब आप इसको करते हैं। राइट बंद, लेफ्ट से आपने सांस लिया और राइट से छोड़ेंगे। वो तो आप जुनैद को गौर से देखते रहें कि वो कैसे कर रहे हैं। सांस की मैं आवाज थोड़ी सी सुना देती हूँ उनकी कि कितनी फोर्स होनी चाहिए। ये फोर्स है सांसों की। इन्होंने लिखा है कि एक्सरसाइज के लिए एज लिमिट तो नहीं है। सांसों के लिए एज लिमिट कैसे हो सकती है, आप तो सांस ले रहे हो,
जो भी कोई बुजुर्ग है, थोड़ा मेरी उम्र का हो गया तो मैं भी तो ले रही हूँ सांसें, है ना, मैं भी तो इतनी बड़ी हूँ, ठीक है ना, कैसी सांसें लेती हुई अच्छी लग रही हूँ ना। तो सांस के लिए आप जब ले रहे हैं तो सांस को पे अटेंशन करना है। जब सांस को ही अटेंशन दे देते हैं तो उसमें एज का कोई लेना देना है ही नहीं। उल्टा, जब आप इसको जब अटेंशन देते हो, इसकी टेक केयर करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट सांसें लेते हो, सीने को देते हो, चेस्ट को, नीचे स्टमक को, नीचे के पेड़ू एरिए को, उस जो और नीचे चले जाए, जो मूल आपका जो कायनात बनाने का सिस्टम है उस एरिया पे चले जाते, तो सांसें तो है वहां, सब जगह तक 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 सब जगह आपके फ्लावर्स क्यों दिखाए जाते हैं, कलर्स क्यों दिखाए, ये सब कलर्स ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे आखिरी जो मूलाधार है उसके ऊपर 4 पेटल्स हैं, यानी 4 पत्तों वाला फूल है, ठीक है, रेड कलर का। उससे ऊपर 6 पत्तों वाला है विशुद्धि पे, सॉरी सैक्रल पे। और फिर मणिपुर आ जाता है, उसके ऊपर है 10, यहाँ 12, फिर यहाँ 14, फिर यहाँ 16। वैसे यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म का फ्लावर होता है, क्योंकि यहाँ फ्लावर नहीं होता। तो लेकिन अगर हम काउंट करें तो यहाँ 16 हो जाते हैं, 16 फ्लावर्स हो जाते हैं। और फिर जब यहाँ जाते हैं, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसमें बिल्कुल पगलेट लग रही हूँ, लेकिन मैंने पूरी तरह से कोशिश की समझाने की कि फूल यहाँ जब होते हैं तो हर कलर का, हर नस्ल का करोड़ों फूल उग जाते हैं यहाँ पे दिमाग पे। यानी जब ये ओपन होता है, आपका सहस्रारा कहते हैं, तो ये जब ओपन होता है तो यहाँ पे या ये आवाज है या फिर साउंडलेस, मोस्टली साउंडलेस है। तो यहाँ तक तो ओम चलता है। मैंने वैसे पिक्चर्स दी हैं, मैं और पिक्चर्स भी दूंगी कि आप जो आंखों को फोकस कैसे कर सकते हैं। लाइक कोई चीज आपने देखनी शुरू की है, ज्यादा देर तो नहीं रुकूंगी क्योंकि एक्सरसाइज चल रही है। इस तरह से आपने फोकस हो जाना, पकड़े, बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, और आंखें, मैं आपको वो मैंने बनाए हुए हैं चार्ट्स ना, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, अकेले में दिखा दूंगी, कल एक्सरसाइज में दिखा दूंगी कि आपको। आज मुझे बहुत बिजी थी, मैंने प्लान था मेरा आज दिखाने। इसमें मिरर है, कुछ आइस फोकसिंग करने के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं, गुड वर्क बोथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू अख्तर वाटू, ठीक है। पता नहीं मैंने आपका प्रोनाउंसिएशन सही लिया है, क्योंकि अक्सर मैं गलत लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन गलत कर देती हूँ। इंग्लिश का भी करती हूँ, उर्दू का भी करती हूँ, और पंजाबी का भी टांग तोड़ती हूँ, सब लैंग्वेजेस, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज मेरी हैं, जिस तरह से भी बोल लो, को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका बस अच्छा, अनुलोम विलोम हो गया है जुनैद। अब आप गहरी 3 सांसें ले लीजिए, मैंने उनको काफी एक्सप्लेन भी किया है कि अनुलोम विलोम हमारा, ये 3 एक्सरसाइजेस बेसिक फाउंडेशन की एक्सरसाइजेस है, इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है, 3 सांसें ले लीजिए, इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया ताकि आप लोगों को प्रॉपर से गाइडेंस मिल सके किसी वक्त, क्योंकि जुनैद मुझसे कहीं ज्यादा पतले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि, और मैं वैसे भी फीमेल हूँ, तो फीमेल जब कुछ कर रही होती है तो उसकी बात सुनने के बजाय उसका स्ट्रक्चर ही देखने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ऐसा पर्सन चाहिए जैसे कि बिल्कुल जुनैद है, और जुनैद पे नजर रहे, और वो उनकी एक एक जो हड्डी है पेट की, पसलियां हैं, ये सारा कुछ
एक शर्ट बनवा लो भाई खास, जहां पे हड्डियां उड्डियां दिखाई दे हमें। हंसना मना है जुनेद, ठीक है। अच्छा जुनेद तो ट्रांस में जा चुके हैं, ये बड़े मजे ले रहे हैं। मजे की बात आपको बताती हूँ कि लोगों को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, लोग इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट रियली ही एंजॉइंग। तो मैं चाहूंगी जुनैद, क्या आज थोड़ा सा कुछ शेयर करेंगे कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग सुनना चाह रहे हैं कि इसमें क्या अनुभव होते हैं, आई मीन क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और कैसा आप फील करते हो। तो थोड़ा सा आप बताएंगे या सर हिला दो कि नहीं बताऊंगा? बताएंगे, ठीक है। मैं फिर आपका, आप ठीक हो बोलने के लिए, सही हो? आर यू रेडी? अभी नहीं, थोड़ी देर में, ओके ठीक है। टेक गहरा लंबा सुकून वाला सांस, रेगुलर सांस पे आ जाइए, ठीक है। अच्छा ये सब कुछ मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये जब हम एक्सरसाइज पूरी तरह से बराबर से कर रहे होते हैं तो हमारी कंडीशन, माइंड की कंडीशन, दिल की कंडीशन, बॉडी की कंडीशन, फीलिंग्स आपकी कैसी होती है, हाउ यू फील। तो और मैं उसी वक्त बोल भी रही होती ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसका मतलब ये, इसका मतलब वो, उसका मतलब अच्छा ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, इसका कोई फायदा तभी होगा जो मैं और ये कर रहे हैं इस वक्त बिल्कुल झूठ है, जो बंदा ना करे। हाँ देखने के लिए बहुत मजेदार है यार, कमाल है, जबरदस्त है, एकदम चकास। करें, करने वाला ही वो प्रैक्टिकल जो होगा बंदा, उसको मैं सपोर्ट करने के लिए रात के 3 बजे भी कहेंगे मुझे सपोर्ट करो तो मैं सपोर्ट करूंगी। और जरा सा भागने वाला शख्स होगा तो मैं उसके लिए दुआ जरूर करूंगी। मैं भागू, मैं नहीं उसको, मतलब टाइम नहीं दूंगी मैं, लेकिन मैं उसके लिए दुआ जरूर करूंगी कि वो सीधा और सच्चा देखे, सही देखे, सही सुने, सही बोले, सही समझे और सही करे। सही होना चाहिए, सही पे मेरा ज्यादा फोकस होता है। तो इसलिए मैंने, मेरा ध्यान अगर 3-4 जगह पे होगा तो मेरा कुछ ना कुछ खराब जरूर होगा, ये तो पक्का है। तो इसलिए मैं फोकस रखती हूँ, फोकसिंग मैंने सीखी है और कुछ बचपन से ही आदत थी फोकस रहने की अपने काम पे। तवज्जो, काम जो आप कर रहे हो ना, फिर आप दिल से करो, जो भी कर रहे हो, इवन चोरी भी कर रहे हो ना, तो भी दिल से करो कि हाँ यार पूरा ध्यान लगा दो, करने ना लग जाना। मेरे कहने का मकसद ये कि बुरा भी कर रहे हो ना तो भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप वो बुरा करते हो फोकस नहीं तो कोई आपको आके मारेगा। तो चालाक और बुरा और घटिया भी बनना है तो उसके लिए भी फोकसिंग की जरूरत होती है। तो ग्रेट के लिए तो 100% फोकसिंग की जरूरत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू रेडी जुनेद? ओके, तो अब मैं आपका माइक खोल रही हूँ और अपना बंद कर रही हूँ। आप ये बताएंगे, वन बाय वन ये बताएंगे कि आपने जब भस्त्रिका किया तो आपके कौन कौन सी पोर्शन पे क्या क्या फील होता है, और जब आपने कपालभाति किया तो आपकी बैक पे, पीछे, आगे, टांगों में, घुटनों में या कहीं पे भी क्या असर पड़ा। तो जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, तीनों के नाम भी लीजिएगा, ठीक है। और वो उसकी फीलिंग्स क्या होती है, फिर वो आप कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। मैं अपना आपको खोल रही हूँ। हेलो मैंने मैंने खोल दिया। जी थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आंटी आपको? अच्छा सबसे पहले जो हम भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका में हमारे पास बेसिकली आपकी छाती एक्सपैंड हो रही होती है और आपको अंदाजा हो रहा होता है लाइक यहाँ पे सांस भर रहा है पूरा, ठीक है। और आपको इट्स लाइक अंदर अंदर की अवेयरनेस आपको थोड़ी सी आ रही होती है, जैसे जैसे जो सांस जहाँ से जा रहा है तो पहले तो आप ऐसे नॉर्मली सांस लेते हैं, नाक के बाद आपको महसूस नहीं होता है इतना,
कि सांस अंदर गया है, ठीक है। लेकिन जब आप भर रहे होते हैं ना, तो फिर कम से कम एक होता है कि उसकी सेंसेशन एक फील हो रही होती है, अच्छा मेरे घुटने भर गया, अब सांस ऊपर आ रहा है। और बिल्कुल जैसे कभी कभी जमाई भी आती है उसमें, ठीक है, भस्त्रिका करते हुए। उसकी वजह ये होती है कि वो तकरीबन बड़ा सिमिलर सा मैकेनिज्म है, क्योंकि जमाई भी हम जब लेते हैं, मुझे निकाल ही दिया था आपने, कि थोड़ा सा लेट में, हाँ बस सही। तो जैसे भस्त्रिका करते हुए ना जमाई वाली फीलिंग आती है कभी कभी, जैसे जमाई ले रहे होते हैं, क्योंकि जमाई भी बिल्कुल पूरा सांस आप भरते हैं, और वो फिर होता क्या है कि ऐसे बिल्कुल आपके थ्रोट के होता हुआ बिल्कुल यहाँ पे ना, बिल्कुल दरमियान में, इधर इधर कहीं, यहाँ तक आपको सांस फिल होता हुआ महसूस होता है। और आप अगर उसको महसूस करें तो बिल्कुल थोड़ा करके आप सांस भरे भरे जा रहे होते हैं, भरे जा रहे होते हैं। तो उससे एक तो ये, फिर यहाँ पे फिर आपको वो थोड़ा सा फील होना शुरू होता है, थोड़ा जैसे बलगम वगैरह होती है, साइनसेस वगैरह, ये वो। और दूसरा ये है कि कानों में, जैसे अब ऐसा लगता है मेरे कानों में इस वक्त एक वो पंजाबी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चप्पा चढ़ जाना, चप्पा चढ़ गया जो, ठीक है। तो कानों में ऐसे अभी भी मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि अंदर अंदर की तरफ मेरे जैसे कान जैसे ओपन हो जाते हैं ना, जैसे ये बाहर से कोई लॉक लग जाता है। अब जैसे इस वक्त मुझे अपने दिल की धड़कन बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है, ठीक है, और मैं फील भी कर सक रहा हूँ उसको। और दूसरी बात ये है कि इसमें जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं ना, एक दफा तो ऐसा हो गया था कि मेरे दिल की धड़कने कान में हर वक्त ऐसे जैसे कान में दिल लगा हुआ ना, और हर चीज की इतनी ये असल में जब एक्सरसाइज होती है ना, तो आप अपनी बॉडी से इतना ज्यादा अवेयर होने लग जाते हैं, इतना ज्यादा अवेयर होने लग जाते हैं कि कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो आपको पता लग जाता है फलानी जगह पे दर्द होने वाला है, या कोई ऐसी चीज बिल्ट हो रही है, तो उसको मुझे ठीक करना है। ये अवेयरनेस होती है इसको करने से। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस मुद्दे को हमेशा इसको डिस्कस करना है कि क्या आपको फील होता है। मैं लेटी थी और पंखा जो था छोटा सा, इतना सा, वो बहुत दूर था। और मैं जो मेरा एक कान हमेशा से बचपन से ही ऑपरेट रहा है, तो नहीं चलता। इस बाजू पे मैं लेटी थी और तकिया मेरे बिल्कुल कान के नीचे था, और पंखा बहुत छोटा सा दूर था, और एक आवाज आ रही थी मुझे। मैंने कहा मेरा दिमाग को ज्यादा ही नहीं चलने शुरू हो गया। मैंने यूं कान उठा, हाथ सर उठाया तो आवाज गायब। फिर मैंने कान रखा, दू, सोचती रही कि क्या है, इतना लाउड क्यों मुझे जमीन की आवाज आ रही है। फिर मैंने वापस यूं कर दिया। फिर मैंने कमरे में चीजें ढूंढनी शुरू कर दी, कुछ यानी मैं जाग के खड़ी होकर देख रही हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर अटेंशन भी कर रही हूँ। फिर वापस मैं लेटी, फिर मैंने ऑब्जर्व किया आंखें बंद करके कि कहाँ से आवाज आ रही। फिर मुझे पता लगे कि छोटा सा मुन्ना सा फैन, जो कभी आवाज नहीं आती। यानी आप इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि कहीं दूर कोई चीज पड़ी हुई होती है, वो आपको सुनाई गहराई से देती है। तो बोलिए। एक तो ये सुनने की सेंस बहुत तेज हो जाती है, फिर सांस भी, जैसे मुझे अपना, मैं जब सांस ले रहा हूँ तो उसकी मुझे आवाज आ रही है। वैसे नॉर्मली आपको अंदर से आवाज नहीं आती, लेकिन अच्छा, भस्त्रिका में भस्त्रिका करते हुए आपको मेनली तो वही मसल लग रहा होता है आपका, कि सांस आप कितना खींच सकते हो। और इनफैक्ट मुझे लगता है जैसे गुर्दे आपके जैसे जो होते हैं ना, गुर्दे होते हैं, गुर्दे ही होते हैं, गुर्दे से सांस लेते हैं। तो वो फेफड़े, फेफड़े, पर वट एवर लंग्स जो होते हैं, जो भी होता है मैकेनिज्म आपका, वो ऐसे लग रहा है जैसे एक्सपैंड हो रहा है ना, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, जैसे बॉडी की कोई एक्सरसाइज करते हैं आप। फेफड़े फेफड़े। फेफड़े इसी तरह आपके फेफड़े स्ट्रेच हो रहे हैं फुल। और आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है जिंदगी में कभी इतनी सांस मैंने इससे पहले ली ही नहीं है, शायद थोड़ी थोड़ी ले रहा, तो आपको फील होता है कि मतलब आपकी लिमिट इससे ज्यादा भी है सांस है, और फिर छोड़ने की भी, ठीक है।
तो वो एक आपको रियलाइजेशन होती है। और फिर इसमें ये है कि जैसे वो एक सांस लेते रहने का प्रोसेस जो है, उसमें एक बड़ी प्रैक्टिस है आपकी, वो बड़ी कंट्रोल सिखाता है शायद आपको भस्त्रिका अपने ऊपर, अपने सांस के ऊपर, कि कॉन्शियसली आपने कैसे खींचते रहना है, खींचते रहना है, खींचते रहना, फिर निकालते रहना है, निकालते रहना है, एक तो वो। और दूसरा जो कपाल भाती है उसमें जो ना ये वाला जो पेट के जो मसल्स होते हैं ये, और ये बैक वाले जो ये वाले जो मसल्स होते हैं, यहाँ पे शुरू में पेन सा स्टार्ट होता है कि, और ये थकते भी हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपका फॉर एग्जांपल जैसे पेट के ये वाले मसल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो ये वाली जो जगह है आपकी वो होती है। लेकिन इस पे ये है कि कपालभाति में जब आप थोड़ा सा एक, आई थिंक इट इज जरूरी है कि हर एक्सरसाइज के बाद आप सुकून से 3 सांस लें, ताकि आप नॉर्मली अपना थोड़ा क्योंकि आपने एक बिल्डअप किया है अपनी बॉडी को, मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि अपनी बॉडी को बिल्डअप किया है एक एनर्जी के लिए, और फिर आपने उसको फील भी तो करना है ना, कि आप उन 3 सांसों में आप फील, क्योंकि उससे पहले कांस्टेंट आप सांस पे ध्यान है और अपनी बॉडी को एक कांस्टेंट आपने एक मोशन में लगाया हुआ है, ठीक है। और उससे पहले आपका जो होता है वो सारा, जैसे मेरा होता है कि मुझे अगर यहाँ पे पेन हो रहा है तो मैं उस पेन की तरफ ध्यान नहीं दूं, मैं अपनी कांस्टेंट उस पे उसकी एक्सेलिंग पे ध्यान दूं, पेन की तरफ ध्यान नहीं दूं। लेकिन फिर जब वो एक्सरसाइज खत्म होती है तो फिर आप बैठ के फील करते हैं वो पूरी, और एक इस लाइक, क्योंकि मसल भी कॉन्स्टेंटली क्योंकि स्ट्रेच हो रहे होते हैं मसल्स, तो फिर एकदम से मसल्स जब रिलैक्स होते हैं तो फिर आपको इट्स लाइक वो बॉडी को जो फीलिंग वाली, मुझे लगता है कि चेंज फील होता है, जैसे चेंज, मतलब नॉर्मली जब मैं गर्मी में बैठा रहूंगा थोड़ी देर मुझे गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन मैं अगर एसी में चला जाऊं, एसी से मैं निकलूंगा एकदम तो मुझे गर्मी नहीं महसूस होगी। इसी तरह मसल को अगर रिलैक्स आपने फील करना है ना, कि कितना वो रिलैक्स शायद हो सकता है, तो उससे पहले उसको थोड़ा स्ट्रेच भी करना जरूरी है, ठीक है। उसमें एक क्योस लाना भी जरूरी है, ताकि वो फिर एक क्योस और एक तरफ फिर वो रिलैक्सेशन में वो जो आपकी बॉडी को डिफरेंस फील होता है ना, फिर आप ज्यादा रिलैक्स आए फील लाइक करते हैं। कि पहले जब आप कपालभाति में कॉन्स्टेंटली पेट के मसल लगा रहे हैं बाकी भी, तो मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, फिर एकदम जब आप एक्सरसाइज खत्म करते हैं या क्या नाम है, जैसे बंद लगाते हैं, बंद में भी इनफैक्ट खींचे ही होते हैं मसल, लेकिन एक किस्म की रिलैक्सेशन ही होती है कि आप मूवमेंट नहीं कर रहे और रिलैक्स कर रहे। और तीसरी चीज जो मैंने जैसे अनुलोम विलोम में मैंने नोट किया है, मैंने कभी उसका इतना, मैं खैर अनुलोम विलोम में पहले भी होता है, उससे पहले मुझे वैसे जनरल लाइफ में मुझे नहीं पता कि होता है या नहीं होता, कि आपकी जब अनुलोम विलोम जैसे कर रहे होते हैं ना, तो सांस एक नाली एक साइड ज्यादा ओपन होती है, और ये डिफरेंट होता है, कभी ये वाली ओपन होती है, कभी दूसरे वाली ओपन होती है, कि राइट या लेफ्ट में से एक ओपन होती है ज्यादा, इसमें ज्यादा सांस बड़े खुले से सांस जा रही होती है, दूसरी वाली जो है ना वो इस लाइक मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट हुई होती है, या पता नहीं क्या होता है, उसमें से सांस उतना ज्यादा निकल नहीं रहा होता ना, उससे आप ले सकते हैं एक साइड से। और ये पता नहीं दिन के टाइम के हिसाब से होता है या पता नहीं कैसे होता है, बहरहाल ये चेंज होता रहता है, मैंने रियलाइज किया पहले भी। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, सॉरी मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपका जो बिल्कुल सही अंदाजा है कि कुछ दिन में कुछ जो होता है, 90 मिनट्स के लिए ये 24 घंटे का सिस्टम होता है। 90 मिनट्स के लिए आपकी एक नाक जो है ज्यादा चल रही होती है, कभी ये इधर होती है 90 मिनट्स इधर होती है। जब आप, मैं क्योंकि सांसों के ऊपर मैंने प्रैक्टिस की हुई है, सांसों की ज्यादा नॉलेज गेन की हुई है, तो इसलिए मुझे उसके बारे में ही पूरे डिटेल में ही बताना है कि 90 मिनट्स जो है इसके आपका राइट चलते हैं और 90 मिनट आपका लेफ्ट चलता है। वो बहुत खुशकिस्मत टाइम होता है, 90 मिनट्स के लिए दोनों नाक भी खुलती है, ठीक है। हाँ जी, दो, जैसे आप लिया सांस, इस वक्त मेरे दोनों जो है बराबर है, ठीक है। ये 9, अच्छा, इस 90 मिनट्स को लंबा करने के लिए अनुलोम विलोम करना पड़ता है, कि जो आपके ब्लॉकेजेस होती है, ये मतलब अब नॉर्मल नहीं है, लेकिन जब आप
अनुलोम विलोम करते हो तो आप प्योरिटी की तरफ, बॉडी प्योरिटी की तरफ आने शुरू कर देती है अनुलोम विलोम से। लेकिन इसको कोई आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ना करने शुरू करते प्लीज, खुदा का वास्ता आप लोगों को। जिसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है 7 से ऊपर ना जाए, कभी भी ना जाए, अनलेस के मैं उसको ऑब्जर्वेशन में रखूं और फिर वो करे। हमारे पास और बहुत सारी सांसें हैं, लेकिन अनुलोम विलोम ना करें। तो ये मैंने कहा कि चलो इससे पहले आप बात कर रहे हो कि सांस 90 मिनट मतलब रुकती है यहाँ पे, 90 मिनट दिस, 90 मिनट दैट वन, एंड देन बोथ टुगेदर 90 मिनट्स। तो ओके, बिगिन योर टॉक, बिकॉज टाइम बहुत हो गया है, अब आप थोड़ा सा बता दो। अच्छा बस, और उसके अलावा ये है कि बॉडी में आपको फील होना शुरू होता है पेन अगर भी है, जैसे मेरे गर्दन में थोड़ा सा लॉक हुआ था, तो वो आप ऐसा लगता है कि उस पेन के साथ, वैसे आपका एक बड़ा डिस्टर्बिंग सा रिश्ता होता है पेन के साथ, आप बोले पेन ये क्या तकलीफ है ये वो, लेकिन शायद आप उसको थोड़ा सा उस हिसाब में लेना शुरू हो जाते हो कि लाइक यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे पेन हो रहा है तो इट्स लाइक बॉडी ऑलरेडी नोज एंड इट्स वर्किंग ऑन दैट। तो वो, और उससे आप जब, वरना पेन होता है ना तो हम खाम में, फॉर एग्जांपल गर्दन में दर्द हो गया तो करके बैठ जाए, ओए नहीं 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 नहीं, मेरी गर्दन ये दर्द है, ठीक है। उस पे ये होता है कि आप उस चीज को, उसका हिस्सा समझ के आप जब फिर भी अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे होते हो, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो वो पेन ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाता है। जैसे आई फील लाइक, क्योंकि ये हुआ है मेरी तरफ, गर्दन का बहुत ज्यादा ये मुझे चुक्सी पड़ जाती है अमूमन। तो पहले जब भी होता है मैं कोई ना कोई उसके मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी या समहाउ, और बड़ा वो एक डिस्टर्बिंग सा प्रोसेस होता है। लेकिन अब जो है मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बस मैं अपना पोस्चर सही रख रहा हूँ, उस पोस्चर में मुझे कोई मसला नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही एक तो हील हो रहा है। उसके अलावा मतलब इन जनरल ये है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि जिसके बाद आप काफी इन द मोमेंट आ जाते हो, और वो एक एक्सपीरियंस खुद करने वाला है। मेरे हिसाब से सबके लिए मुख्तलिफ होता होगा, लेकिन आई फील लाइक आप बिल्कुल ना बड़ा लाइट फील कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा ख्याल नहीं चल रहा होता आपके जहन में, ये चल भी रहा, मतलब वो मेडिटेटिव स्टेट जाहिर सी बात है थोड़ी देर के लिए आती है, डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। बाकी क्या नाम है, वो वापस भी उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है वो आती है। एक और मैंने जो चीज नोट की है वो ये कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट 1 घंटे की एक्सरसाइज, इट्स ऑल्सो अबाउट, मैंने थोड़ा सा रियलाइज किया ना कि आई हैव, जैसे जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं मैं ज्यादा से ज्यादा अवेयर होता जा रहा हूँ ऑफ माई होल रूटीन, कि बेसिकली क्या है। सुबह उठते हैं आप, ठीक है, फिर रात, लाइक मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद सुबह उठने का जो वक्त है ना, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं, वो एक बहुत मतलब जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठ रहे हो, मतलब सो के जैसे ही आप उठते हैं ना, तो वो एक शायद बड़ा जरूरी वक्त होता है। इसी तरह सोने से पहले का वक्त, जो बिल्कुल सोने से पहले का जो है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी थॉट्स होती है ना, अगर वो एक रिपेटिटिव सेम थॉट्स कॉन्स्टेंटली घूमती रहेंगी, उसी वही पैटर्न्स, तो शायद आपके शायद रियलिटी भी, फॉर एग्जांपल सुबह उठ के अगर आप मेडिटेशन में कर लो, एक्सरसाइज ही कर लो, और बिल्कुल एक उसमें आ जाओ ना, तो वो आपका पूरा दिन ही शायद, जैसे अभी जैसे मैं रात के 9 बजे करता हूँ, तो मैं, मेरी स्लीप साइकिल बिल्कुल उल्टा हुआ है, मैं काफी देर तक जागता रहता हूँ उसके बाद, और मैं काफी फ्रेश रहता हूँ। लेकिन अब मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ कि मैं वो, क्योंकि रात को सोऊं और दिन के टाइम कुछ उठूं, बट वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। खैर मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कर लूंगा तो फिर बाकी, मैंने रियलाइज किया कि वो आपको ना अपना पूरा दिन ही शायद एक किस्म का अलाइनमेंट में जब आ जाता है ना, तो वो बड़ी मजे की चीज हो जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता होता है शायद, बट फॉर एग्जाम्पल सुबह, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने दिमाग को वापस अलाइन करें उधर अपने कोर के ऊपर, क्योंकि आपका ऐसे आई फील लाइक
जब सब कुछ छट जाता है ना दिमाग से, जो भी कंडीशनिंग थॉट्स वटेवर, तो जो रह जाता है वो बड़ा पीसफुल है। ठीक है, जो कोर है वो बड़ा पीसफुल है, वो बड़ा जॉयफुल है, वो बड़ा क्या कहते हैं ब्लिसफुल है। ठीक है, उससे सिर्फ खुशी है या प्यार है या अबंडेंस है। ठीक है, उसमें कमी कुछ नहीं है। ठीक है, कोई उस पर खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ दुख, ये सारी चीजें नहीं है। बट वो वो छटना बहुत जरूरी है, जो कि क्योंकि वो जो सब कुछ हमने एक्यूमुलेट किया है ना दिमाग में, दैट इज व्हाट इज कॉजिंग मी, फॉर एग्जांपल फॉर मी, दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। आई फील लाइक टाइम का कॉन्सेप्ट मतलब एक दिस कांस्टेंट आइडेंटिफिकेशन में, एक घड़ी लगा दी हम टक 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 टक, ठीक है, इट इज फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट तो है कि मतलब क्योंकि सूरज घूम रहा है और हमने हमारी बॉडी एक ग्रो होगी, खत्म होगी, बट एक बहुत रिलेटिव सी चीज है और हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया। ओए होए होए, अगर इस एक महीने में मैंने इतने पैसे ना कमाए ना, तो पता नहीं, लाइक मुझे आई फील लाइक कि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा क्लिनिकल डिप्रेशन, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली और बहुत सारे लोग सफर करते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात जरूर करना चाहूंगा कि अपने लिए फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ टाइम यू आर आल्सो, मतलब आप अपने आप में पीसफुल होते हो। ठीक है, एंड यू आर हैप्पी एंड कंटेंट और सब कुछ, कोई मसला नहीं है। बट जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो या जिस सोसाइटी में रह रहे हो या जो नॉर्म्स हमने बना लिए हैं, या उन चीजों से ना आपको बहुत ज्यादा वो होता है, आ, आपको एक किस्म का फ्रिक्शन फ्रिक्शन से पैदा होती है। ठीक है, दैट इज व्हाट कॉजेज अ लॉट ऑफ। इस मौके पे बहुत जरूरी है बात करना, तो हम लोग इसको आप और इसको कर, इस डिस्कशन को अगर हमें आज करना पड़े नहीं तो कल करेंगे, इसको जरूर करना है, या तो कल जो है एक्सरसाइज से पहले करेंगे। ठीक है, और कल प्लीज टाइम पे आ जाना, क्योंकि लोग बेचारे वेट करते हैं। और इसको आप लिख लो, और जो आपके जहन में है वो भी लिखो, और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब हम बिफोर एक्सरसाइज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उन लोगों को थोड़ी अट्रैक्शन हो जाती है कि यार कुछ होने वाला है, लेट्स डू समथिंग। तो हमें अवेयर करना है उनको, उनकी माइंड एंड बॉडी के साथ एंड स्पिरिचुअलिटी के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा ये फर्ज है, थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास फिजिकली एंड मेंटली जो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वी विल डू दैट। एंड टुमारो यू हैव टू गेट रेडी टू गिव अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट योर एक्सरसाइजेस। और क्या होता है, एक छोटा छोटा सा लाइक तीन चार चार मिनट की इंट्रोडक्शन देकर उनको बताना है कि मैं I'll talk to you tomorrow, and thank you so much, and don't go away because मैं यहाँ से शट डाउन करूंगी। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारा देखने का मकसद ये है कि आप लोग जो है ये एक्सरसाइज करें और फल पाएं, सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, शादाब रहें। मेरी सबके लिए दुआएं हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।